बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम का नाम है सामान्य परिचर्चा। और पूरे क्षेत्र में अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। कोरोना महामारी पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एक महामारी का रूप इख्तियार कर ली है। इस वजह से जो हमारा सामान्य परिचर्चा जो लाइव कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का जो प्रारूप है, जो ढांचा है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है। और आज हम बात करने वाले हैं वीडियो कॉल के थ्रू, और कुछ नया करने की हमने कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको छॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, यह इस विषय को लेकर क्या सोचती है इस वक्त जब किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। सभी लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन की स्थिति में हैं, ना कोई काम है, ना कोई धंधा है, ना ही कहीं से पैसे आने हैं। ऐसी स्थिति में फिल्मी हस्ती सामान्य लोगों के बारे में क्या कुछ सोचती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि कौन कौन आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले विजेता मिश्रा जी हमसे जुड़ने वाली हैं। ये कलाकार हैं, बहुत सारे पिक्चर इनके लगातार आते रहते हैं। आप प्रकाश अवस्थी जी को बखूबी जान रहे हैं, प्रकाश अवस्थी से हमारी बात होंगी। इसके साथ ही साथ नए उभरते कलाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं। ये सहायक डायरेक्शन के रूप में काम कर रहे हैं, डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये अभिनेता भी हैं। आपको जानकारी दे दें कि इनकी एक नई मूवी आने वाली है। उसका रिलीजिंग डेट जो था वो अभी कोरोना के बीच में ही था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी जो मूवी का जो डेट है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। पिक्चर का नाम है जानू आई लव यू। इनके हीरो हैं, राइटर हैं, नाम है इनका तेजस गोयल। तो हम तेजस गोयल जी से भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, विजेता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजेता जी, एक तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगी कोरोना को लेकर, किस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है? फिल्म इंडस्ट्री वाले क्या सोचते हैं कोरोना को लेकर? जी, मैं कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर, सफाई कर्मी सबको दिल से सल्यूट करती हूँ और उनको दिल से मानती हूँ, इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार से दूर होकर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख के, और हम लोग को किसी अपने परिवार के साथ हैं घर पे, तो हमको इतनी परेशानी नहीं जा रही है। और वो सोच भी नहीं रहे, अगर वो वहाँ पे हैं और सब मरीजों की सेवा कर रहे हैं डॉक्टर लोग, तो उनको भी कोरोना हो सकता है। पुलिस लोग बाहर में खड़े हैं, सबको अलर्ट कर रहे हैं कि आप बाहर मत निकलिए, उनको भी कोरोना हो सकता है। लेकिन वो सब ये नहीं सोच रहे हैं, ना डर रहे हैं, और वो हमेशा भारत की देश का साथ दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, मैं उनको दिल से सल्यूट करती हूँ। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री बहुत कुछ सोच रही है इस वक्त कोरोना को लेकर, मूवीज़ को लेकर बहुत सारे अभी क्षतियों का सामना आपको करना पड़ा है। तेजस गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजस, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या सोचते हैं, आपकी इंडस्ट्री क्या सोचती है? आप राइटर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप सहायक डायरेक्टर के रूप में भी काम किए हुए हैं मूवी में। तो इस वक्त इंडस्ट्री क्या सोच रही है लॉकडाउन को लेकर और कोरोना को लेकर? जी सर, फिल्म इंडस्ट्री तो सबसे पहले इन सबका बहुत मान करती, बहुत सम्मान से देखती है। एज अ मीडिया, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है उन सबको, क्योंकि सर आज देश के असली हीरो कौन है ये समझ में आ रहा है। आज जो ये कोरोना नाम की फिल्म पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है ना, उसके असली हीरो तो डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स का स्टाफ प्लस मीडिया, ये है असली हीरो। तो इनको तो यानी कि वाकई में कहा जाए कि भगवान है या भगवान के दूत है, हम तो उसी नजर से देखते हैं सर। हमारे लिए तो ये असली हीरो है और यही हम मानते हैं। चलिए, तो तेजस, आपने जैसा बताया कि बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं पूरे क्षेत्र में, लॉकडाउन की स्थिति है, जो किसान हैं बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर हम अगर पिक्चरों की दुनिया की अगर बात करें, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की छॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको किस प्रकार से क्षति हो रही है? क्या इस क्षति की भरपाई किसी रूप में की जा सकती है? क्या लगता है आपको, क्या कोरोना के दौरान जो क्षति हो रही है आप लोगों को, उसकी भरपाई कभी होगी? जी सर, इसकी भरपाई ऐसी है कि अगर मान के चलो कोई 10,000 महीना कमा रहा है तो उसका 10,000 का नुकसान हो रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसका 1 लाख का नुकसान हो रहा है। तो इसकी तो भरपाई होना मुश्किल है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलेगा कुछ महीने लगेंगे पटरी पे गाड़ी आने में। और एक चीज़ मैं मानता हूँ, नुकसान को भूल जाओ, क्योंकि हमारी जान बच गई,
कोरोना से हम संक्रमित नहीं हुए, हम बच गए, वही बहुत बड़ी चीज़ है, वही हमारी इनकम है मान के चलो। क्योंकि जान है तो जहान है, और पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत क्षति हो रही है, लेकिन जान है तो जहान है, ये वाली बात है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इस समय अपनी जान की रक्षा करना, और बाद में पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि आप राइटर हैं, आप नए नए थॉट्स लेकर और कॉन्सेप्ट लेकर आप नए नए जो कॉन्सेप्ट है उसको सामने लेकर आते हैं, आप पिक्चरों का राइटिंग करते हैं। इस दौरान जो अभी विश्वरूपी जो इतिहास हम बनते हुए देख रहे हैं, आज से अगर हम पीछे अगर देखते हैं, साल देखते हैं, 10 साल देखते हैं, 100 साल की अगर बात करें, तो इस प्रकार की त्रासदी वाली स्थिति नहीं बनी थी। लेकिन चूंकि अब इस विश्वरूपी जो इतिहास बन रहा है इसका हम हिस्सा बनने वाले हैं, ऐसे में एज अ राइटर क्या आगामी दिनों में जब स्थिति परिस्थिति सामान्य हो जाएगी तो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री से कोई ऐसा पिक्चर निकल कर आ सकता है क्या जो कोरोना और लॉकडाउन के ऊपर बेस्ड हो? क्या कहेंगे आप इस विषय में? जी जी सर, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। एक अच्छे राइटर की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ अच्छी राइटिंग की। दरअसल मेरी फिल्म जो है जानू आ रही है, उसमें भी हमारी डेली जो हमारे साथ घटनाएं होती है उसके हिसाब से ही बनी है। और एक फिल्म और राइट करके रख चुका हूँ जो इसके बाद बनने वाली है, वो भी हमारे जीवन में होने वाले रोज़मर्रा के काम की वजह से हो रही है। और नेक्स्ट फिल्म जैसे आपने कहा कि कोरोना के ऊपर बन सकती है क्या, तो इसके ऊपर सर अभी हमारी क्या अभी सबकी रिसर्च चल रही है कि इसका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ डिसाइड कर पाएंगे। दूसरी बात, अभी जो हैकिंग वगैरह के मामले चल रहे हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक हमारे सीजी में कोई फिल्म बनी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर मैं एक स्टोरी अभी लॉकडाउन में लिख रहा हूँ, हैकिंग के ऊपर एक स्टोरी। बहुत ही जल्द आपको शायद 2020 के एंड में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आगामी दिनों में आपने जैसा बताया कि इस थॉट के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी पिक्चरें बन सकती हैं। आपने खुद कहा कि आप पिक्चर बनाने वाले हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप लिखने वाले हैं। बहुत अच्छा चीज़ होगा, क्योंकि ये जो विषय है या ये जो अभी समय है, ये समय हर कोई देख रहा है। बच्चा गाँव की अगर बात करें, सभी इस चीज़ को जान रहे हैं। तो निसंदेह जो मूवी इसके ऊपर आएगी वो हिट तो अभी से है, मान के चलें, और जानकारी आप पहुँचाने वाले हैं। वो जानकारी जो अभी घरों में बैठकर लोगों को नहीं हो रही है, तो जब आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी जानकारी निकल कर सामने आएगी और वो लोग देखना भी पसंद करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तेजस एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। तेजस से हम सवाल करते हैं, लॉकडाउन में तेजस अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो लॉकडाउन में सैलून बंद हैं, ब्यूटी पार्लर्स बंद हैं। ऐसे समय में जब सारी चीज़ें बंद है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों की होती है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कलाकार हैं हमारे, उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ब्यूटी पार्लर्स की और आपके सैलून्स की, बंद है। ऐसे कंडीशन में आप क्या कहेंगे? अभी की स्थिति ऐसी सर, मेरे बालों को आप देखेंगे बहुत बढ़ गए हैं, है ना। और शेविंग का तो ऐसा है सर कि मैं खुद शेव कर लेता हूँ, इसलिए घर में ही शेव बना लेता हूँ अपने शेविंग के लिए, अपने ग्रूम के लिए। तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब क्या करें, अब करना तो पड़ेगा, लॉकडाउन में साथ तो देना पड़ेगा। जी तेजस, पुरुषों की स्थिति तो ठीक है, चलिए पुरुष मेंटेन कर लेते हैं, वो घर में सेविंग कर लेते हैं, वो तमाम चीज़ों को कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे विशेष रूप से जानना चाहूँगा, महिलाओं की स्थिति क्या हो रही होगी, क्या कहेंगे आप इस विषय में? जी कुछ नहीं सर, मैं कहता हूँ ये इतना कहूँगा कि खेत में खरपतवार बढ़ गई है और कटाई के लिए अभी मजदूर मिल नहीं रहे हैं। ऐसा है जी, बिल्कुल जैसा आपने कहा, खरपतवार बढ़ गया है और अब खरपतवार हटाने के लिए मजदूरों की कमी हो गई है, मजदूर नज़र नहीं आ रहे। जी बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा, खरपतवार। चलिए बहुत शुक्रिया। चलिए, मजाक की बातें बहुत हो गई, हमने बहुत सारी विषय पे चर्चा किया। एक अब जिम्मेदारी भरा सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूँगा। मजदूरों के विषय में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या सोचती है, मजदूरों की स्थिति कैसी है, और क्या कुछ उनको रिकवर करने के लिए, उनकी जो मागी हालत है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनमें सुधार लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या कहेंगे आप? किसानों को लेकर सर हम रोज प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो और लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खत्म हो और किसान बेचारे, हमारे किसान भाई अपने काम धंधे पे लौटे। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ, सिवाय इसके सर हमारे पास कुछ नहीं है। हम जाकर खेत में नागर चला नहीं सकते, तो हम सिवाय प्रार्थना के कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और हम चाहते हैं कि ईश्वर उनकी हर संभव मदद करे कि उनको खेती के लिए समय मिल जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, गर्मी अभी तक जो आनी चाहिए थी उतनी आई नहीं है, धीरे धीरे आगे आ रही है। बरसात जब खत्म होनी थी वो खत्म हुई नहीं, थोड़ी आगे आ गई। तो मैं तो कहता हूँ अभी जो समय, ये जो थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हुआ है,
ये चीज़ किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा कि अगर 15 दिन 20 दिन 40 दिन अगर वो लेट हो गए हैं तो भी उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो खेती 40 दिन आगे भी करेंगे तो भी उनको शायद फ़र्क ना पड़े, शायद उनकी फसल अच्छी आएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। मतलब फिल्म इंडस्ट्री को भी किसानों की चिंता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि किसानों के विषय में भी सोचना चाहिए। समय रहते उनको ये समय दे दिया गया है, राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, अब उनको खेतों में जाने का परमिशन दे दिया गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा लेट हुए हैं। अगर ये चीज़ें पहले कर दी जाती तो ज़्यादा और अच्छा रहता। लेकिन जान है तो जहान है, जैसा आपने पहले भी कहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो राज्य सरकार हैं, जो केंद्र सरकार है, इनको हम हर हमेशा भारी मात्रा में टैक्सेस देते रहते हैं और उनके राजकोष में हमारा जो धनराशि है, पैसा है, वो जमा होते रहता है। लेकिन अब जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे समय में जब हमारे पास ना पैसे हैं, ना खाने के लिए सामान है, तो जो हमारे द्वारा टैक्स जो पे किया गया है, जो राजकोष में रखा हुआ धन है, उससे हमारी आर्थिक मदद की जानी चाहिए, ना कि जो डायरेक्ट अपील की जा रही है कि आप राहत कोष में, सीएम राहत कोष में, पीएम राहत कोष में पैसे जमा करें। क्या लगता है आपको, ऐसे समय में ऐसा अपील किया जाना सही है? हाँ सर, ये बहुत बढ़िया विचार है, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हम कुछ कलेक्शन करके सीएम राहत कोष में या प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ जमा कराएं, और हमको कराना भी चाहिए, क्योंकि हम तो हमारा घर 2-4-6 महीने साल भर चला लेंगे, लेकिन कुछ लोग वाकई में ऐसे हैं जो नहीं चला पाएंगे, या कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी है जो कुछ 2-4 महीने चलाने के बाद वो बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे। तो उनके लिए सब करना चाहिए, और हो सके तो अपने आसपास भी कुछ लोग ऐसे, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास डायरेक्ट मदद नहीं पहुंचती, तो उनको भी मदद करिए आप। सबसे पहले अपने आसपास भी देखिए। जी चलिए, तो जैसा आपने कहा कि सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, ये काफ़ी हैं, ठीक ठाक हैं, और इन्हें और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सही है, दोनों प्रकार की मदद करनी चाहिए। आप चाहें तो डायरेक्ट मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो सीएम राहत कोष जो है, पीएम राहत कोष है, उसमें भी आप धनराशि जमा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। चलिए, तो तेजस, जाते जाते मेरा आपसे सेकेंड लास्ट सवाल है, कोरोना वॉरियर्स को लेके आप क्या कहते हैं? कोरोना वॉरियर्स को लेके आपकी सोच क्या है? क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, नर्सों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, या फिर हमारे पुलिस महकमा की बात करें, जो सड़कों पर दिन रात एक करके आपको घरों में रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन कोरोना वॉरियर्स को लेके, मीडिया को लेके क्या कहेंगे आप? जी सर, फिल्म इंडस्ट्री तो सबसे पहले इन सबका बहुत मान करती, बहुत सम्मान से देखती है, एज अ मीडिया, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है उन सबको। क्योंकि सर, आज देश के असली हीरो कौन है ये समझ में आ रहा है। आज जो ये कोरोना नाम की फिल्म पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है ना, उसके असली हीरो तो डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स का स्टाफ प्लस मीडिया, ये है असली हीरो। तो इनको तो यानी कि वाकई में कहा जाए कि भगवान है या भगवान के दूत है, हम तो उसी नज़र से देखते हैं सर। हमारे लिए तो ये असली हीरो है और यही हम मानते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि जो पुलिस वाले हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह करे बगैर लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर्स की बात करें, नर्सों की बात करें, आपको यहाँ पर ये जानकारी दे दें कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी नर्सें हैं जो कि अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे रहे, लेकिन अगर हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूँ तो इटली की अगर बात करें, फ्रांस की अगर बात करें, तो वहाँ पर ऐसे डॉक्टर, ऐसे नर्सें रही हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को कोरोना से मुक्त किया, उनका इलाज किया, और वो लोग इलाज होके ठीक होके चले गए। लेकिन उस बीमारी ने, उस वायरस ने उन डॉक्टरों को, नर्सों को अपनी आगोश में ले लिया, और उस बीमारी की वजह से उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो जिनके द्वारा कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है, कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद की जा रही है। चाहे हम पुलिस महकमा की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, नर्सों की बात करें, जो दूध वाला है आपके लिए सवेरे अपनी जान पर खेल कर आपके घर में चाय बने करके वो दूध छोड़ के जा रहा है, आपके घरों में अनाज की कमी ना हो, सब्जी आपको डेली पहुंचाया जा रहा है। अखबार वालों की अगर बात करें, मीडिया की बात करें, तो आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े करके वो सभी क्षेत्र की खबरों को आपके घर तक पहुंचा रही है। तो ये एक अच्छी बात आपने कही। चलिए, तो तेजस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातें करने के लिए। जाते जाते एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, आरजे रमझाझर के विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बनने से पहले हमने हमारे चैनल के द्वारा लगातार ये बातें बताई जा रही थी कि ये जो महामारी है या ये जो वायरस है ये कितना खतरनाक है और भारत में किस प्रकार की दुर्गति ये कर सकता है। इसलिए हम लगातार अनेकों प्रकार से वीडियो बना के लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम प्रकार की चीज़ें आरजे रमझाझर के द्वारा करी गई। क्या कहेंगे आप इस चैनल के बारे में? जी सर, मैंने कहा ना कि मीडिया एक बहुत अच्छा रोल निभा रहा है एज अ हीरो, और आरजे रमझाझर न्यूज़ में हमेशा देखता आया हूँ, और इन लोग
मतलब आप लोगों ने जो मेहनत की है, पहले से सचेत किया है लोगों को, सबको सभी तरह से सचेत किया, और उन जानकारियों को जब हम अपने हिसाब से उसको ग्रहण करते हैं तो हम खुद बचते हैं। और हम ये खुद सोच रहे हैं कि आज हम घर में बैठे हैं, हमको भले बोर लग रहा हो, लेकिन आप लोग कितना बड़ा रिस्क लेके हमारी जान बचा रहे हो। असली खिलाड़ी तो आप लोग हो सर, असली यानी जवान या देश के रक्षक कहना चाहिए। आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मीडिया को और स्पेशली आरजे रमझाझर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी चीज़ें हमको यानी कि हमको जानकारी दी, हमको बचाया। ये यानी जानकारी ही बचाव है, कहते हैं ना कि क्योर इज पॉसिबल। उस पर जानकारी मिल जाए तो आप बच जाते हो। बस आपने हम तक जानकारी दी, हम तक जानकारी पहुंचा और हम बच गए। इसके लिए हम आपका, मैं और हॉलीवुड इंडस्ट्री आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम प्रकार की बातों से हमें जानकारी दी, किस प्रकार से क्या क्या इंडस्ट्री के द्वारा सोचा जा रहा है। आप राइटर हैं, आगामी दिनों में आपने जैसा कहा कि पिक्चरों में कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति से जुड़ी हुई कोई कहानी हम देख सकते हैं, जिससे इस बीमारी के बारे में या इस जो महामारी है ये पूरे विश्व में किस प्रकार से अपनी जो पोजीशन है वो इन्होंने दिखाई है। सारी जानकारी हमको पिक्चरों में देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे तेजस गोयल, इनकी एक मूवी आने वाली है जानू आई लव यू, पूरी तरीके से बनकर रेडी है। अभी अप्रैल महीने में ये रिलीज होना था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की स्थिति बन गई, महामारी का प्रकोप हो गया, इसलिए इनकी रिलीजिंग डेट आगे बढ़ चुकी है। जब भी स्थिति परिस्थिति सामान्य होती तो ये पिक्चर थिएटरों में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ प्रकाश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। हम प्रकाश अवस्थी जी से बात करेंगे। प्रकाश अवस्थी का नाम छत्तीसगढ़ में कलाकारों की दुनिया में सबसे पहले पायदान पर आता है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत उम्दा कलाकार हैं, बहुत सीनियर कलाकार हैं। हम इनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री कोरोना वायरस और महामारी और लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ सोचती है? जी देखिए, सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो बाकी जगह की स्थिति से या बाकी प्रदेशों की स्थिति से बहुत बेहतर है, और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके अलावा जो हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय रहते बहुत ही अच्छा एक प्रयोग किया, और जिस तरीके से लॉकडाउन किया और जिस तरीके से हर तरफ से चीज़ों को अपने काबू में किया, और हम लोग अभी बहुत सुरक्षित हैं। स्पेशली छत्तीसगढ़ में सुरक्षित हैं। अभी ले दे के 8-10 लोग बाकी हैं जिनका इलाज जारी है, और वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी, प्रकाश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, आप कलाकार भी हैं, आप हीरो भी हैं, आपने हीरो के रूप में बहुत सारे पिक्चरों में काम किया, आप स्टोरी राइटिंग भी करते हैं, इंटरेस्ट है जैसा आपने बताया, आप प्रोड्यूसर भी हैं। क्या आगामी दिनों में फिल्म इंडस्ट्री में, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आज के कंडीशन में, क्योंकि अभी ये इतिहास बन रहा है, पूरे विश्व की बात करें, अपने देश की बात करें, अपने राज्य की बात करें, तो ना आपने ऐसा कभी देखा था, ना हमने कभी ऐसा देखा था, ना हमारे जो पुश्तें रही हैं पुरानी उन्होंने देखी है, तो बिल्कुल एक बड़ा विषय है। इसके ऊपर क्या छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के द्वारा कोई पिक्चर ऐसा बनाया जाने वाला है? क्या कुछ सोच रही है इंडस्ट्री इस वायरस को लेके? जी निश्चित तौर पे इस पे तो शायद हिंदी फिल्में भी बनेंगी, साउथ की फिल्में भी बनेंगी, तो छत्तीसगढ़ में भी कोई ऐसी फिल्म बन सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रयोगात्मक फिल्में बहुत कम बनती हैं। उसका कारण ये भी है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, बहुत कम सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारी फिल्में लगती हैं, और हमारे जो दर्शक हैं, गाँव के दर्शक, एक्चुअल जो दर्शक हैं, उनको फैमिली ड्रामा या रोमांटिक फिल्म, कुछ ऐसी फिल्में ही पसंद आती है, और वही फिल्में जाकर के हिट होती हैं। तो ऐसी प्रयोगवादी फिल्म बनाने के लिए सोचना पड़ता है। जो बड़े से बड़ा यहाँ का प्रोड्यूसर होता है, इवन मैं सतीश जैन जी से, हमारे इंडस्ट्री के जो पिता, मैं उनसे भी कई बार इस विषय पे चर्चा करता हूँ, तो वही बोलते हैं कि यहाँ पे प्रयोगधारी फिल्में सफल होना बहुत मुश्किल है। पर देखते हैं, हो सकता है कि कोई छोटी फिल्में ऐसी बन जाए, पर कह नहीं सकते अभी इस बारे में। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल चाहेंगे सर कि आपके द्वारा ये पहल की जाए इस विषय को लेकर, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर, एक नया थॉट लेकर पिक्चर बनाया जाए। और बिल्कुल चूंकि आपके चाहने वाले इतने हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, आपके द्वारा अगर इस प्रकार की पहल की जाएगी तो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और जनता जो है इस नए कॉन्सेप्ट को पसंद करेगी। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किसानों के विषय में आपकी क्या राय है? जो गरीब है, मजदूर तबका है, इनके विषय में आपकी क्या राय है? क्योंकि
कि जिस प्रकार से महामारी ने पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया है, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या अमीर और क्या गरीब, तो ऐसी स्थिति में जो एक्चुअल में हमेशा से जो परेशान रहे हैं, गरीब तबके की बात करें, किसानों की बात करें, हमेशा परेशान रहते हैं, ये कभी खुशी का समा नहीं ये बांध पाते, नहीं देख पाते। तो इन परिवार वालों के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? जी देखिए, ये सच है कि ये जो महामारी आई है, इससे वो गरीब लोगों को, उन किसानों को जो बहुत गरीब हैं, उनको बहुत तकलीफ हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान का जान है तो जहान है, और ये बीमारी मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखी, और मुझे लगता है कि मेरे और भी जो पहले पीढ़ियां रही होंगी वो भी शायद इतनी बड़ी, इतनी भयावह बीमारी किसी ने नहीं देखी है। और जिस तरीके से अब पूरा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है पूरे विश्व का, और लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, और जिस तरीके से लोगों ने इस विषय को लेकर, इस बीमारी को लेकर के अपना कदम बढ़ाया है, या इसको रोकने के लिए जो कदम बढ़े हैं पूरे विश्व स्तर पे बढ़े हैं, तो जिसकी वजह से ये इस लिमिट तक रुका हुआ है। नहीं तो मुझे लगता है कि अभी तक तो कई करोड़ लोग मर जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ये स्थिति है। लेकिन गांव के जो गरीब किसान हैं, मैं उनको भी समझ सकता हूं, और जो मजदूर भाई लोग हैं, हमने देखा है कि मुंबई से, दिल्ली से कैसे लोग पलायन करके, कैसे लोगों ने पैदल यात्रा शुरू की, कई रास्ते में बीच में मर गए। लेकिन वो अपनी जगह है, मैं मानता हूं कि वो सारी चीजें हैं। लेकिन करोड़ों अरबों लोगों के मरने से अगर कुछ लोग की ऐसी दशा हो रही है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये गलत है। लेकिन इस बीमारी को रोकने के लिए जो कड़े कदम उठाए गए हैं, लॉकडाउन वाली स्थिति जो की गई है, काम को बंद कर दिया गया है, लोगों को घर में बंद कर दिया गया है, अगर ये स्थिति नहीं होती तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि हमारे हिंदुस्तान में जहां की स्वास्थ्य सुविधाएं उस बड़े देशों की अपेक्षा में बहुत कम है, हमारे यहाँ तो करोड़ों में लोग मरते। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं, या सरकार जो कदम उठा रही है, वो निश्चित तौर पे बहुत सराहनीय है। और जो भी हो रहा है, और मैं एक चीज को और मानता हूं, आध्यात्मिक रूप से बात करूं तो हर इंसान को अपने कर्मों का झेलना पड़ता है, चाहे वो गरीब पैदा हो, चाहे अमीर पैदा हो, चाहे वो स्टार पैदा हो, चाहे सामान्य इंसान पैदा हो, हर इंसान अपने कर्मों का भोगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये आगे आने वाले समय के लिए अच्छा होता है। ईश्वर भी जब इस संसार में बहुत पाप बढ़ जाते हैं तो अपने अपने ढंग से वो प्रलय करते हैं। आप मान के चलिए कि ये एक छोटा सा प्रलय है बस। जी बिल्कुल। तो सरकार के द्वारा जो इनको मदद की जा रही है, जनधन खाते में जो 500 रुपए डाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 महीने का राशन इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप इस विषय में? 500 रुपए और जो सरकार के द्वारा मदद की जा रही है, ये काफी है या नाकाफी है? आपको क्या लगता है? जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि न सिर्फ सरकार बल्कि स्वयं सेवी संगठन जितने लोग हैं, इवन मैं खुद चाहता हूं कि मैं लोगों की मदद करूं, और हम लोगों ने भी, हम फिल्म कलाकारों ने, हम प्रोड्यूसर्स ने मिलकर हमने एक फंड इकट्ठा किया, और हमारे कलाकारों को हम ये तो नहीं कर पाए कि हम जन जन तक के जाके सेवा करें, लेकिन हमारे जो कलाकार भाई लोग हैं जो बहुत निम्न स्तर के, उनको तकलीफ हो गया था, तो उनके लिए हम कहीं ना कहीं कुछ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यही चीज बता रहा हूं कि समाज सेवी संगठन बहुत आगे आकर के काम कर रहे हैं, सरकार भी अपना काम कर रही है। आपने देखा होगा कि लोगों ने, जिनके पास खाने के पैकेट पहुंचे थे, उन्होंने खाने के पैकेट को मतलब कौन सा अच्छा खाना है उसको खाया, और कई सारे पैकेट लेकर के उसको फेंक दिया नाली में। तो ये भी सारी चीजें हुई हैं। और रही बात पोर्टल की और न्यूज की, तो बहुत सारी खबरें सही आती है और बहुत सारी खबरें गलत आती हैं। तो मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा, लेकिन यह है कि हर सरकार और हर समाज सेवी संगठन, और मैंने हमेशा अपना वीडियो जब भी बनाया है या मैंने लोगों को मैसेज दिया तो ये कहा है कि आपके आसपास आप कम से कम 10-15 घर को ध्यान में रखिए कि वो भूखे ना मरे। तो मुझे लगता है कि लोगों ने आस पड़ोस का भी ध्यान रखा है। और खास तौर पे आपको गांव की दशा बता दूं, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का कल्चर है कि गांव में लोग एकजुट होकर रहते हैं। कभी किसी के यहाँ कोई मरिया हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उसके घर में इवन लकड़ी, इवन चावल, इवन सब तरीके से लोग सहयोग करते हैं। किसी घर में शादी होती है तो लोग सहयोग करते हैं। तो हमारा तो ये कल्चर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति हुई होगी। और एक आध दो अगर स्थिति हो जाती है तो मीडिया उसको बहुत बढ़ चढ़ करके दिखाती है, मतलब निगेटिव चीजों को निकाल के दिखाती है ताकि उसका टीआरपी बढ़े। आई एम सॉरी, मैं मीडिया को वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, हम उस पर ध्यान ना दें।
हम ये जानते हैं कि सरकार भी अपना काम कर रही है और सारे लोग अपना काम कर रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे को मिलजुल करके हेल्प कर रहे हैं और ये चीजें चल रही हैं। तो इस विषय को लेकर के हमें किसी पे दोषारोपण करना उचित नहीं लगता है। बिल्कुल सर, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, छालीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे समय में जब लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो कहीं स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, उनके पास और कुछ करने के लिए रहा नहीं है, वही लूडो, वही शतरंज, वही कैरम, घर में बहुत बोर हो गए हैं। ऐसे समय में सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो आने वाली वीडियोज़ हैं, अब वो नए नए वीडियो भी नहीं आ रहे हैं, आप लोग मूवी नहीं बना रहे, इसलिए नए मूवी भी वो नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो पिक्चरें आप बनाकर रखे हुए हैं, जो रिलीज नहीं हो पाई हैं, उनको अब सोशल प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने का ये सही समय है? क्या कहेंगे आप? देखिए, किया तो जा सकता है, लेकिन YouTube के थ्रू उतना पैसा नहीं मिलता जो कि लागत भी निकाल के दे सके यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि लोग अपनी अच्छी नई फिल्मों को YouTube में डालेंगे। जो रिलीज फिल्म है वो YouTube में आ जाए वो बड़ी बात है। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स या बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पैसे देकर के फिल्में देख पाते हो। वो भी अभी छत्तीसगढ़ में उस तरीके से बहुत ज्यादा नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता, हमको अभी हमारे पास में पेंडिंग में ही इतनी सारी फिल्में पड़ी हुई हैं जो कि YouTube में आएंगी तो लोगों को देखने में मजा आएगा। रही बात नई फिल्मों की, तो ये समय मुझे लगता है कि साल 6 महीने में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। 6 महीने और मैक्सिमम मान के चलिए तो ठीक हो जाएंगे, तो लोग अपनी फिल्में भी रिलीज कर पाएंगे। और समय आया है तो समय सिर्फ एक के लिए नहीं आया है। मुझे एक घटना याद आ रहा है, किसी ने डाल दिया था फेसबुक में कि भाई ये जो चीजें हुई है, लॉकडाउन हुई है, उससे हमारा देश 2 साल पीछे चला जाएगा। अरे भाई, तो सिर्फ हमारा देश थोड़ी जा रहा है, पूरा विश्व पीछे जा रहा है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमको अपना जान बचाना है, लोगों को अपने जानों की रक्षा करनी है, सरकार को लोगों का ध्यान रखना है। तो हमारे लिए तो सबसे पहले ये है कि जान है तो जान है, बाकी सारी चीजें बाद में है। एंटरटेनमेंट हो या बाकी जॉब हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कमाना हो, चाहे जो भी काम है वो तो बाद में है। अगर इंसान जीवित रहेगा तभी तो ये सब काम कर पाएगा। अगर ये महामारी बहुत विकराल रूप ले लेता तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एंटरटेनमेंट तो बहुत बाद में आता है, तो एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। अभी भी बहुत सारी पेंडिंग फिल्में हैं जिसको YouTube में लोग देख सकते हैं या धीरे धीरे करके YouTube में आएगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई की फिल्म आई थी पूरा चाय वाला, अभी एक फिल्म आई है आई लव यू। तो इस तरीके से चलता रहेगा। और नई फिल्में कोई अगर YouTube में ला पाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग नई फिल्मों को YouTube में डालेंगे। जी बिल्कुल, तो आपने जो कहा ठीक है, प्रोड्यूसरों को क्षति होनी है, डायरेक्टरों को क्षति होनी है, इसलिए उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे नए पिक्चरों को नहीं डाला जा सकता। लेकिन जो पुराने पिक्चर हैं सर, जो आपने बहुत पहले बनाए हुए हैं, जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, लेकिन वो यूट्यूब पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, तो ये सही वक्त है उन पिक्चरों को, जो पुराने पिक्चर हैं जिनसे पूरी लागत आपने वसूल ली है, अब उन पिक्चरों को यूट्यूब में अगर वो अपलोड कर देते हैं तो जो आपके दर्शक हैं, जो आपको पसंद करने वाले लोग आपके पिक्चरों से जो अपना समय व्यतीत करने वाले हैं, तो उनको एक राहत मिल जाएगी। क्या कहेंगे आप इस विषय में? पुराने पिक्चरों को क्या सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया जा सकता है? जी, ये चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है और हम लोग भी कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अभी हम लोग गीत बनाया, कुछ अलग अलग ढंग से हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को घर में रहने के लिए हम सलाह भी दे रहे हैं। कुछ और भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ नई चीज कुछ क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी बहुत पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको हम धीरे धीरे करके यूट्यूब में लाएंगे तो बहुत काम आएगा। और लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं अलग अलग ढंग से। कभी हम फेसबुक लाइव होते हैं, कभी कुछ होते हैं, और मैं तो अपना दिनचर्या बस ऐसा ही काट लेता हूं कि सुबह मेरा जो एक रूटीन वर्कआउट होता है वो मैं करता हूं। सुबह रामायण देखते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा म्यूजिक का रियाज हो जाता है। शाम को मैंने बचपन में बहुत पतंग उड़ाया है, तो मैं आजकल शाम को पतंग उड़ाता हूं। तो मतलब मैं सोचता भी नहीं था, मतलब मैं बचपन में बहुत क्रेजी था पतंग के लिए। मैं रायपुर के गलियों में भागता था पतंग लूटने के लिए, लेकिन आज फिर उड़ा रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे हम लोग मिलकर के उड़ाते रहते हैं। तो दिन काटने के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों का हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से कि हम क्योंकि सरकार ने भी मना किया हुआ है कि भाई जो भी हेल्प होगा वो हमारे थ्रू होगा। तो कोशिश करते हैं कि जितना हमारे से हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि लोगों का हेल्प करें, लेकिन लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
जी बिल्कुल। तो बहुत आनंद पूर्वक आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, बहुत बढ़िया, जैसा आप बता रहे हैं वो तो दिख ही रहा है सर, बहुत आनंद पूर्वक आपकी जीवन जो चल रही है, दिनचर्या है वो चल रही है। लेकिन क्या वो आनंद के जो पल हैं वो कभी आपके कदमों को किचन तक भी ले जाया जा रहा है? किचन में आप मिसेस का हाथ वगैरह ऐसा बता रहे हैं क्या कहेंगे? मैंने बचपन में मुझे हर चीज बनाना आता है, और अभी भी मैंने कोशिश की कि मैं बनाऊं करके, तो मुझे ये लोग बनाने नहीं देते, बोलते हैं कि रहने दो आप, हम लोग कर लेंगे। तो मेरे घर में इतने सदस्य हैं कि मेरे लिए आगे से आगे काम हो जाता है, तो मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। और मैंने अभी किचन तरफ रुख नहीं किया, शायद वहां जाकर के अभी मैंने कुछ बनाया नहीं। मैंने कोशिश किया था लेकिन मुझे मना कर दिया गया। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने तमाम प्रकार की बातों से जनता को रिझाया है, आपने पिक्चरों के माध्यम से, अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से, अपने डायलॉग्स के माध्यम से, और आज भी आपने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जाते जाते मेरा आपसे सवाल, कोरोना रक्षकों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपकी इंडस्ट्री क्या सोचती है सर? कोरोना रक्षक, पुलिस वालों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, दूध वालों की बात करें, पेपर वालों की बात करें, मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इनको विशेष रूप से कोरोना वॉरियर्स कहा गया है क्योंकि ये लड़ रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे इस विषय में? मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जूझ करके काम कर रहे हैं, वो देश के सच्चे नागरिक हैं, देश के सैनिक हैं और अपना फर्ज निभा रहे हैं। और आज इस विकट परिस्थिति में अपने जान को जोखिम में डाल करके, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो जो हमारे सफाई कर्मी हैं, सभी लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, वो सच्चे हीरो हैं और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और अभी तो फूलों की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मेरे घर के सामने से गुजरते तो मैं उनके ऊपर फूल भी बरसाता, लेकिन ऐसी कोई स्थितियां यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन वो सच्चे हकदार हैं इसके, और निश्चित तौर पे यही हमारे देश की आन बान शान है कि हम लोग जब ऐसी परिस्थिति आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर के किसी भी बड़ी से बड़ी चीज से लड़ने की ताकत रखते हैं। यही हमारी एकजुटता है। जी बिल्कुल। सर ये आखिरी सवाल है, आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, कोरोना को लेकर हम लगातार अवेयरनेस फैला रहे हैं। हमारे हर खबरों में, हमारे हर कार्यक्रम में कोरोना को लेकर एक अपील रहता है। हम राज्य सरकार की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, कलेक्टरों से, एसडीएमओ से और नए नए लोगों से जो इस विषय में बोल सकते हैं, हम उनसे बुलवा कर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप घरों में रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क लगाएं, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। आरजे रमझाझर लगातार कोशिश कर रही है कोरोना से, वो भी एक तरह से लड़ रही है। क्या कहेंगे आप इस चैनल के विषय में सर? जी, मैं आरजे रमझाझर को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया है, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। और जिस तरीके से आज भी वो कर रहे हैं, वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, बहुत ही बधाई के पात्र हैं, और उनको ऐसा ही काम करते रहना चाहिए। मेरे तरफ से मैं प्रकाश अवस्थी आरजे रमझाझर टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के इसी प्रकार के भरोसे की वजह से, चाहे पुलिस वालों की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, चाहे मीडिया कर्मियों की बात करें, सबके हौसला जो है वो बुलंद है। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े। जो चीज़ों की आपको आवश्यकता है, सरकार, पुलिस, चाहे मीडिया, आप तक उन चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे प्रकाश अवस्थी जी, जो लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं और लगातार अनेकों विषय पे अपने लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम रहा कि आरजे रमझाझर में हमने उनसे बातें की, उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर ताज़ा कर दी, अपने बचपन की जानकारी हमें दी, बचपन की यादों को उन्होंने ताज़ा किया, लोगों के विषय में उनकी थॉट जो है बहुत अच्छी है। तो चलिए, विजेता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजेता मिश्रा, आप क्या कहेंगे कोरोना वॉरियर्स को लेके और आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़ को लेके आपकी क्या राय है? जी, मैं रमझाझर न्यूज़ से आरजे ये बोलना चाहूँगी कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि हम तो लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और आप ही थ्रू हमें बाहर की जानकारी देती है, न्यूज़ मिलती है। जो आपके एडिटर लोग हो गए, आपके न्यूज़ रिपोर्टर लोग हो गए, वो घूम रहे हैं, जगह जगह से न्यूज़ ला रहे हैं, वो भी डर नहीं रहे कि हम बाहर जा रहे हैं, हमको भी कुछ हो सकता है करके डर नहीं रहा, हमको घर बैठे पूरी खबर मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है। न्यूज़ रिपोर्टर वालों को मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ। और रमझाझर न्यूज़ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। उसमें हर न्यूज़ में एक मतलब ज्ञान की बातें भी होती है और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों से हम लोग को घर बैठे मिलता है। इसलिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।
चलिए, बहुत शुक्रिया मैडम। ये थी विजेता मिश्रा। ये फिल्मी कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भी प्रकाश अवस्थी के साथ बहुत सारे पिक्चर किए हैं, बहुत सारे हीरोज़ के साथ जिनको आप जानते हैं, सबके साथ इन्होंने काम किया है। ये भी एक नामी गिनामी हस्तियों में से एक हैं। तो ये था हमारा कार्यक्रम आरजे रम झाझर की खास पेशकश सामान्य परिचर्चा। और आज हम चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोग घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, इस वजह से आज हम इस कार्यक्रम को ऑफ लाइन कर रहे हैं। और हमने अगर ऑफलाइन करने की सोची तो हमने सोचा कि आप लोगों को फिल्म सितारों से बात कराई जाए, फिल्मी सितारों से आपको मुखातिब करवाया जाए। वो क्या सोचते हैं, आप जब सोचते हैं कि घरों में आज दाल नहीं है, आज सब्जी नहीं है, या आप सोचते हैं कि आज हमारे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया, अब हम एंटरटेन कैसे करें, तमाम प्रकार की चीज़ें आपको जो समस्याएँ होती हैं, क्या ये समस्याएँ फिल्मी हस्तियों को भी हो रही है? ये हमारी एक छोटी सी प्रयास थी जिससे आप उनके बारे में भी जान सकें, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, अगली कड़ी में हमारी कोशिश रहेगी हम और इसी प्रकार की चीज़ों को आप तक लाएं और आप तक जानकारी पहुंचाते रहें। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए विदा। नमस्कार।